अभी हाल ही के दिन में भारत के मणिपुर में दो आदिवासी जाति मतई और कुकी के बीच में संघर्ष चल रहा है। दो कुकी आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके खुलेआम सड़क पर घुमाया गया और उसकी इज्जत की धज्जियां लूटी गई, उसकी अस्मत लूटी गई। इस घटना को लेकर के पूरे देश और विदेश में चर्चा है, हर जगह से प्रतिक्रिया आ रही है। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को काफ़ी शर्म करनी चाहिए। यह जो घटना है मणिपुर के ही लिए नहीं, पूरा देश के लिए शर्मनाक घटना है। इस पर आपको क्या कहना है? अभी हमारे सामने पटना में उपस्थित हैं इंजीनियर महेंद्र यादव, जो बिहार प्रदेश लोक समिति के वरिष्ठ सलाहकार हैं। इससे हम जानना चाहते हैं कि मणिपुर के घटना के बारे में आपका क्या चिंतन है और आप इस देश की महिलाओं को आगे आने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इस देश के जो थोड़ा सा गहरी चिंतन करना होगा इस देश के बारे में, और हमारा भारत देश क्या था, आज क्या हो गया। भारत देश को प्रतीकात्मक ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज हमारे यहाँ जो गरीबी है, जो मजबूरी है, बेरोजगारी है, उस हिसाब से देश अब कुछ भी नहीं है। वो सोने की चिड़िया ख़त्म हो चुकी है और असली जीवन गरीबों को रहने के लिए घर नहीं है। तो मैं कहना चाहूँ कि थोड़ा सा मुझे भारत के इतिहास की ओर जाना होगा। जब राम की पत्नी सीता को रावण पुष्पक विमान से लेकर जब राजधानी पहुंचा, लंका पहुंचा, तो बड़ी इज्जत के साथ सीता को अशोक वाटिका में रखा। फिर भी रावण इज्जत में सीता की कोई कमी नहीं की और सीता नहीं लौटाने पर राम ने रावण को मृत्युदंड की सजा दी। और इस तरह लड़ाई में लंका जो था, जिसे प्रतीकात्मक मैं कहता हूँ, लंका सोने की लंका नहीं होता है। सोना में जब आग लगी तो और धधकता, वो सोना जलता नहीं है। सोना जो जल जाए वो सोना है ही नहीं, वो तो पीतल हो जाएगा। लेकिन ऐसी कुछ नहीं, प्रतीकात्मक थी। लंका बहुत सुंदर थी, काफ़ी पैसे वाले लोग वहाँ थे जमे हुए, लेकिन लंका नष्ट हो गई। और इसी तरह इतिहास में जो हम पढ़ा है और महाभारत जो इस देश में हुआ है, उसमें दुर्योधन के द्वारा पांडव की पत्नी द्रौपदी को चीरहरण करने का प्रयास किया और भगवान कृष्ण उसको बचा लिए। उसके बाद महाभारत में दुर्योधन माने कौरवों का नाश हो गया। एक औरत के कारण कौरव का नाश हो गया। और मैं यह कहना चाहता हूँ, क्या इस देश में नारी का मूल्य नहीं, स्त्री का मूल्य नहीं? अगर सृष्टि की रचना दिखा जाए तो नारी को सृष्टि की रचना में जितना नारी का योगदान है उतना पुरुष का नहीं है। बच्चे के भरण पोषण में जितना नारी का योगदान है उतना पुरुष का नहीं है। और इसलिए तो हम भारत में नारी को देवी कहता हूँ। इस देश में इतने अच्छे अच्छे बुद्ध पुरुष पैदा हुए, कृष्ण हुए, पतंजलि हुए, बुद्ध हुए, ओशो हुए, गोरखनाथ हुए, कबीर हुए और नानक हुए। इसके साथ ये दुर्गा हुई, काली, सीता, राधा और यशोधरा जैसे यह देश में जन्म हुआ। और इसी देश में नारी को नंगा करके रोड पर घुमाया जाता है। मणिपुर में
दो जात में संघर्ष चला है। एक जात का नाम है मैतई और दूसरा है कुकी। कुकी के दो औरतों को रोड पर जाके नंगा करके रोड पर घुमाया गया। ऐसा तो कभी इतिहास में हम लोग नहीं पढ़ा था, जो अभी घट रहा है। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल में भी दो औरतों को नंगा किया गया और इसी तरह से राजस्थान में एक आदिवासी औरत के साथ रेप हुआ है। आखिर देश कैसे चलेगा? हमारे देश में सब कुछ है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, पुलिस प्रशासन है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग देख रहे हैं तमाशा क्या? मणिपुर में जो घटना घटी है, तो ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? वहाँ के मुख्यमंत्री को क्या कुछ नहीं कर पाई? क्या वहाँ मणिपुर में कोई प्रशासन है कि नहीं, कोई सरकार है कि नहीं? और आपने राष्ट्रपति को इतना पावर सीमित कर दिया कि कुछ नहीं करता है। राष्ट्रपति को इतना पावर होना चाहिए कि ऐसे कांड में जिस राज्य में औरत को नंगा करके रोड पर घुमाया जाता है, राष्ट्रपति को इतना पावर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे और उसके साथ ही वहाँ का जो डीजीपी है, एसपी है और वहाँ के जो जिलाधिकारी लोग हैं, उन लोगों को निलंबन तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ रबर की मोहर बना के आप रखते हैं। अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए आपने नहीं किया और जांच करते हैं। जांच किसकी होती है? क्या ये सीबीआई और ईडी अधिक संपत्ति हो गया, कोई घोटाला किया, उसकी जांच करते हैं? ये तो तत्कालिक घटना है। वहाँ के मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? वहाँ पर तमाशा देख रहे हैं लोग सबकी। उन लोगों को क्यों नहीं वहाँ से बर्खास्त किया जाता है? मुख्यमंत्री को क्यों नहीं अविश्वास से प्रस्ताव लगा के उसको वहाँ से हटाया जा रहा है? ऐसी घटना कभी भारत में हुई? मुझे तो लगता है कि मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि ये कलयुग भी खत्म हो गया, ये भ्रष्ट युग आ रहा है। और वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि इस देश में क्या विश्व में इतना प्रदूषण फैल रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कि समुद्र का पानी गर्म होगा और समुद्र का पानी का ऊंचाई बढ़ेगा और 2050 तक इस तरह से प्रदूषण बढ़ता गया तो 2050 में समुद्र का पानी उबल जाएगा और धरती प्रलय हो जाएगी और सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। जब हम ही लोग नहीं रहेंगे तो सत्ता जो के पीछे जो लोग दौड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री और मेरे मुख्यमंत्री लोग, ये लोग क्या कहाँ रहेंगे? जब मरिए जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे? अभी तक इतनी आबादी भारत की बढ़ रही है, जनसंख्या, जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। डीजल गाड़ी, पेट्रोल और ये जो है इंडस्ट्री में इतनी गंदगी फैल रही है जिसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। इस पॉल्यूशन को हटाने के लिए सबसे प्रथम जरूरी है कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। और मैं तो आप प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि अभी तक मणिपुर में जो मुख्यमंत्री है उस पद पर रहने का क्या अधिकारी है? अगर अधिकारी नहीं है तो उसको बर्खास्त करे। और तो ये देश कैसे चलेगा? जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरे देश का चुनाव होता है और राज्यपाल का जो चुनाव होता है, जो मुख्यमंत्री से ऊपर है, उसको भी कुछ पावर नहीं है, परंतु उसका चुनाव से होना चाहिए। राज्यपाल ऊपर से थोपा जाता है। राज्यपाल का क्यों नहीं चुनाव होता है? यहाँ ये लोग क्या करें? सारे नेता लोग खाली कुर्सी के पीछे रहते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसी में समय नष्ट करते हैं और कुर्सी के लिए झड़पा झड़पी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। ये लोग जितने भी नेता है, आज एक ग्रुप है नरेंद्र मोदी, बी ग्रुप है, वो इंडिया बना है। अगर नरेंद्र मोदी जाएगा तो इंडिया, तो वो क्या करेगा? वो यही काम करेगा। तो वो जनसंख्या नियंत्रण का बात ही नहीं करता, उसका विरोध कर रहा है। वो समान नागरिक संहिता जो संविधान का मूल चीज है उसका भी चर्चा नहीं कर रहा है। ये इंडिया जो संगठन बना है, तो किसको लाइएगा? जो लाइएगा क्या कांग्रेस को छिपा हुआ चेहरा है? आज से नहीं कितने दिनों से राज कर रहा है। क्या किया ये लोग देश के लिए? इस देश को भिखमंगा बना दिया। और मैं कहूँगा